नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। और ऑप्शंस हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजीन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन एंड साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? मॉलिक्यूल, पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। दूसरा है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होने चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन एक साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हकल रूल 4n+2 को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू Huckel's rule, how many pi electrons should an aromatic compound have? और these are the options. Correct options है? Yes. Correct option है 4n+2. So Huckel rule के मुताबिक एक कंपाउंड तब एरोमेटिक होता है जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंपाउंड को प्लेनर तो होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, बट इसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो करना चाहिए। और ये रूल कौन फॉलो करता है? साइक्लोब्यूटाडाइन। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, ये कुछ इस तरह होता है। ब्यूट मीन्स 4 और डाइन 2 डबल बॉन्ड, तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ n इक्वल अगर 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइकिल इज एरोमेटिक? और ऑप्शन है पाइरॉल, पिरिडीन, फ्यूरान और ऑल ऑफ द एबव। तो जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव दिया हो तो आप तीनों ऑप्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, हो सकता है तीनों सही। तो यहाँ पे वही सिचुएशन, पाइरॉल भी एरोमेटिक होता है, पिरिडीन भी होता है, फ्यूरान। तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन? तो हम जानते हैं कि बेंजीन एक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला एग्जांपल है विच आयन इज एरोमेटिक? और ऑप्शंस हैं साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डाइएनाइन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट। क्यों? सो ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का, और इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो 3 कार्बन है ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मीन्स ये स्ट्रक्चर प्लेनर है और ये 4n+2 को फॉलो करता है। 4n+2, अगर n इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे है। सो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक? और ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, नेप्थेलीन और एंथ्रासीन। तो हम जानते हैं बी, सी और डी ये तीनों एरोमेटिक है। साइक्लोहेक्सेन नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है। ये साइक्लोहेक्सेन 2 फॉर्म में होता है, चेयर, बोट। साइक्लोहेक्सेन एक साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन ये प्लेनर नहीं है और इसमें कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। विच एनोलिन इज एरोमेटिक? 4 एनोलिन, 6 एनोलिन, 8 एनोलिन एंड 10। 4 एनोलिन का मतलब जो ब्रैकेट में दिया है 4 वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये अल्टरनेट। 4 एनोलिन तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 एनोलिन 4n को फॉलो कर रहा है। 6 एनोलिन हो सकता है क्योंकि 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर n की वैल्यू हम 1 रखें। सो करेक्ट ऑप्शन है बी, 6 एनोलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? और ऑप्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूट होता है बिना एरोमेटिक रिंग को ब्रेक किए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स? ए, दे आर लेस स्टेबल देन एलिफेटिक कंपाउंड। नो, ये गलत है। एरोमेटिक कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। नो, अभी हमने देखा कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते। दे हैव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। यस, ये करेक्ट है। दे आर ऑलवेज कलरलेस। नहीं, ये जरूरी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। दे हैव डीलोकलाइज्ड पाई। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते और उन्हें स्टेबल बनाते, और जरूरी नहीं कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड कलरलेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज आयंस इज एरोमेटिक? आपको बताना है एरोमेटिक कौन सा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ये जो कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एक प्लेनर साइक्लिक आयन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1 को फॉलो करते हैं, इसलिए ये एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी? आप बताइए कौन सा आंसर होगा? प्लेनेरिटी तो रिक्वायर्ड होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ओनली कार्बन एटम ये जरूरी नहीं, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये जरूरी है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ ओनली कार्बन एटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
is aromatic? Anthracene, cyclobutadiene, cyclooctatetraene and cycloheptatrienol cation. एंथ्रासिन एक साइक्लिक प्लेनर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4n+2 को फॉलो करते हैं। n=3 के लिए हम 14 पाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर पहला ही ऑप्शन सही है तो नेक्स्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल? तो बेंजीन तो प्लेनर होता है, नेफ्थलीन भी प्लेनर होता है, पायरॉल भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को इन शॉर्ट हम बोलते हैं कॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉट में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये 4n रूल को फॉलो करता है। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए बट का स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होता है इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पाई इलेक्ट्रॉन काउंट इन pyridine? सो ये pyridine का स्ट्रक्चर है और pyridine में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आप काउंट कर सकते हैं। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दीज इज अ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? तो बेंजीन में सिर्फ एक साइकिल होता है तो मोनोसाइक्लिक है। नेफ्थलीन इज ए करेक्ट। नेफ्थलीन एक प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसे एरोमेटिक बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ये स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन और इसमें देख सकते हैं कि 5 पाई बॉन्ड है मींस 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो 4n+2 के हिसाब से अगर n=हम 2 रखते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड और पॉलीसाइक्लिक है क्योंकि इसमें 2 साइकिल, एक ये और दूसरी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दीज इज ए फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड? सो इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड आल्सो कॉल्ड एज ए फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा होगा कि 2 साइक्लिक एक में फ्यूज्ड हैं, एक में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मोबियस सिस्टम टू एग्जिबिट एरोमेटिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबियस सिस्टम, तो मोबियस सिस्टम क्या होता है? मोबियस सिस्टम जो होता है वो 4n रूल तो फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, बट इसकी ज्योमेट्री ट्विस्टेड होती है। ट्विस्टेड मीन आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक ना होके इसको बोलते हैं मोबियस। ओके, और ऑप्शंस पढ़ते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लेनर ज्योमेट्री, ये नहीं हो सकता। अभी मैंने बोला कि ट्विस्टेड ज्योमेट्री। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्विस्टेड ज्योमेट्री, सो बेसिकली दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोपोलॉजी करस्पॉन्ड टू मोबियस एरोमेटिक? अगेन मोबियस सिस्टम पे आया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार नेट और यूपीएससी में पूछा गया। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्लेनर ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, ये नहीं हो सकता क्योंकि मोबियस में ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है तो दिस इज रॉन्ग। अल्टरनेटिंग ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये भी रॉन्ग। ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स विद फेज इन्वर्जन, दिस इज करेक्ट बिकॉज जब ट्विस्टेड होगा तो ओवरलैप पी ऑर्बिटल विद फेज इन्वर्जन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द करेक्ट। सो बेसिकली इन मोबियस सिस्टम द पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन ट्विस्टेड मैनर लीडिंग टू फेज इन्वर्जन along the cyclic system. Okay, अगला क्वेश्चन देख। अगेन मोबियस सिस्टम। Which of the following molecule can exhibit Mobius aromaticity under appropriate condition? और ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 aniline with a planar conformation, ऑप्शन बी 16 aniline with twisted conformation। सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 16 पाई इलेक्ट्रॉन ये 4n रूल को फॉलो करेगा क्योंकि n=, अगर हम 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4n 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये 4n रूल को फॉलो करता है और ट्विस्टेड कन्फर्मेशन है तो ये मोबियस सिस्टम होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एरोमेटिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नेट में भी पूछा गया है और इसमें एक्चुअली 2 ऑप्शन है, C8H8 एंड ट्रोपोलियम कैटायन। सो यहाँ पे ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। C8H8 जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन कॉट इटसेल्फ क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये ट्विस्ट हो जाता है, टब और बोट फॉर्म में पाया जाता है। बट अगर इसमें -2 चार्ज दें तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है। कॉट क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशन -2 करने पे ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है और प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेनर। सो ये कंडीशन है एरोमेटिसिटी। पोलियम कैटायन तो ऑब्वियसली एरोमेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी फॉर एरोमेटिसिटी? तो आप लोग बताइए। कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो जरूरी होता है। प्लेनरिटी, ये भी जरूरी होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम, ये जरूरी नहीं क्योंकि बेंजीन में कोई भी हेटेरोएटम्स नहीं होता। तो ये दिस ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।